कर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। तारीख का पन्ना पलटूं और एक आपको ऐसी झलकी बताऊं कि एक बेकस व बेबस सैयद की ताजीम करने की वजह से अपने आप को एक वक्त गिरा दिया है। मेरे मोहतरम और दोस्तों, बगदाद शरीफ की सरजमीन है। मेरे मोहतरम और दोस्तों, याद रखें, करबला में जो ये वाक़ियात पेश आए हैं ये भी इराक ही है और बगदाद भी इराक में ही है। आप जानते हैं इमाम हुसैन ने अपना पूरा कुंबा कटाया है और यजीदियों ने जो इमाम हुसैन उनके खानदान वाले उनके जानिसारों को सताया है, वो भी सरजमीन इराक की है। लेकिन मैं इराक में बताऊं कि जहां पे दुश्मनाने अहले बैत आकर इमाम हुसैन से जंग की है, उसी सरजमीन पे जो अहले बैत के चाहने वाले भी ऐसे ऐसे आए हैं जिसके नाम से जमाना तंग रह जाता है, जिनका नाम सुन लेने के बाद हर शख्स के आंखों में, हर शख्स के चेहरे पे खुशी आ जाती है। मेरे मोहतरम और दोस्तों, उन्हीं नामों में से बगदाद शरीफ के एक बुजुर्ग जो सिर्फ हमारे और आपके ही बुजुर्ग नहीं है, बल्कि सैयदना सरकार गौसे आजम के पीरो मुर्शिद, बल्कि उनके पीर के पीर यानी छठे पुश्त में जाकर एक बुजुर्ग कहलाते हैं, जिसे हम और आप जुनैद बगदादी के नाम से जानते हैं। बताइए, नाम आपने सुना है कि नहीं? जुनैद बगदादी का नाम सुना है? अल्लाह तबारक तआला ने आपको उस मकाम पे फाइज किया कि आप समुंदर पे मुसल्ला बिछाते पार कर जाते। करते हैं कि नहीं? वाकया सुना है तो बोलिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिर ये मकाम आपको मिला कैसे? हजरत जुनैद बगदादी ये सैयद नहीं है, ये औलादे रसूल में से नहीं है। अब जान लीजिए। और इनका शरफ क्या कि गौसे आजम के पीरों के पीर बन गए। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम तमाम पीरों के पीर है और उनके सिलसिला में उनसे 200 साल पहले है जुनैद बगदादी, और उनके पीर के लिस्ट में इनका भी नाम आता है, जुनैद बगदादी का। अल्लाह। बगदाद शरीफ में एक बादशाह रहता था। जुनैद सिर्फ उस बादशाह का पहलवान था। पहलवान जानते क्या? कुश्ती लड़ा करते हैं। क्या करते हैं? कुश्ती लड़ते हैं। जुनैद बगदादी एक बादशाह के यहाँ पहलवानी करते थे और बादशाह ऐलान करता था, जो मेरे पहलवान को हरा देगा उसे मुंह मांगे कीमत दी जाएगी। अल्लाह। अब बताइए कितना बड़ा वो पहलवान होगा। कहा, जो मेरे पहलवान को हरा दे उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। अभी बादशाह का दरबार लगी हुई है। जुनैद बगदादी अपने शाही पोशाक में बैठे हुए हैं, बादशाह भी बैठा हुआ है। इतने में दरवाजे पे एक शख्स आता है और दरवाजे पे आकर दरबानों से मिलता है। वो शख्स ऐसा है जो सही से खड़ा भी नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि वो बीमार और लागर कमजोर इंसान दरवाजे पे आता है और कहता है कि बादशाह ने ये ऐलान किया है, जो मेरे जुनैद को हरा देगा उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। कहा, हाँ ये ऐलान हुआ है। वो कमजोर और लागर इंसान कहता है कि मैं जुनैद से जंग लड़ूंगा। अल्लाह। ये सुभान अल्लाह। मैं जुनैद से कुश्ती लड़ूंगा। दरबानों ने कहा कि ये क्या मजाक चल रहा है? एक ऐसा इंसान के जो सही से खड़ा भी नहीं होता वक्त के पहलवान से कुश्ती लड़ेगा। कई मर्तबा इसरार किया कि कहो जाकर बादशाह से, या बादशाह के पास मुझे ले चलो, मैं उसके पहलवान से कुश्ती लड़ूंगा। कहा, ये क्या मामला है? ये तो लोग कहा, बहुत जब ज्यादा जिद किया तो दरबानों ने कहा, ठीक है मैं पैगाम पहुंचा के आता हूँ। बादशाह के पास गया, कहा हुजूर गजब हो गया। कहा, क्या हो गया? कहा, दरवाजे पे एक ऐसा शख्स आया हुआ है जो सही से खड़ा भी नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम और दोस्तों, ये वाकया थोड़ा दिल से सुनिए। ज़बान कान से सुनकर आप निकाल देते हैं, लेकिन दिल से सुनिए और नबी के बेटों की मोहब्बत का आलम क्या है आप देखिए।
बादशाह के पास खबर पहुंचा कि एक शख्स दरवाजे पे आया हुआ, वो कहता मैं जुनैद से कुश्ती लड़ूंगा। हाल यह है कि वो सही से खड़ा भी नहीं हो सकता और उसके बदन पे कपकपी तारी है, वो सही से उठ भी नहीं सकता। और वो कहता मैं पहलवान, वक्त के पहलवान से जंग लड़ूंगा। कुछ लोगों ने उनकी बातों को मजाक समझा, कुछ लोगों ने कहा नहीं, बात तो कुछ जरूर है, जो एक कमजोर इंसान वक्त के पहलवान से मुकाबला करने के लिए आया है, कुछ बात तो जरूर है। मेरे मोहतरम और दोस्तों, इसी तरह से आखिर में बादशाह ने तय किया अगर वो अजनबी इंसान जंग लड़ना चाहता है तो फला तारीख में मैं अपने पहलवान को लड़वाऊंगा। बादशाह के तरफ से तारीख का ऐलान हो जाता है और जब वो तारीख आई, वो अजनबी इंसान कहकर चले जाते हैं कि मैं उसी तारीख उसी वक्त पर मैं हाजिर हो जाऊंगा, आप लोग कुश्ती की तैयारी करें। वो शख्स, वो अजनबी इंसान फिर चला जाता है। वो आखिर में वो तारीख आ जाती है कि जिस तारीख का बादशाह ने ऐलान किया था। देखते ही देखते एक बगदाद शरीफ के एक चटियल मैदान में लाखों के तादाद जमा हो जाती है और लोग इंतजार में हैं कि आज वक्त का पहलवान एक अजनबी इंसान से जंग लड़ेगा, कुश्ती लड़ेगा। आज देखते हैं कौन जीतता है। कुछ लोग कहते हैं कि जुनैद एक ही बार में उसे गिरा देंगे, कुछ लोग कहते हैं एक झटके में गिरा देंगे। इसी तरह से आपस में बातें हो रही है, लाखों का मजमा जमा हो चुका है। मेरे मोहतरम और दोस्तों, जुनैद भी आ चुके हैं मैदान में। अब उसी अजनबी इंसान का इंतजार हो रहा है। वो अजनबी इंसान कहाँ है? ताखीर हुई थोड़ी सी तो वजीर खड़ा हुआ और ऐलान करने ही वाला था कि अब जंग को खत्म कर दिया जाए। अब वो अजनबी इंसान नहीं आएगा, ऐलान करने वाले ही थे कि किसी ने देखा कि दूर दराज से एक इंसान चलता नजर आ रहा है। लोगों ने कहा आए लोग आए, आप ऐलान मत करें, इसलिए हो सकता है वो इंसान वही अजनबी इंसान तो नहीं जो पहलवान से जंग लड़ने के लिए आ रहा है। मेरे मोहतरम और दोस्तों, आखिर में देखते देखते वो अजनबी इंसान गिरता पड़ता उठता इसी तरह से जमीन पे किसी ठोकरे खाता हुआ मैदान तक पहुंचा है। जुनैद भी आ चुके हैं मैदान में। मेरे मोहतरम और दोस्तों, तवज्जो कीजिएगा, वक्त का पहलवान है मैदान में। एक तरफ ऐसा इंसान जो लागर कमजोर है, जुनैद पहलवानी करने के लिए अपने जांग पे हाथ मारते हुए उसके तरफ हाथ बढ़ाया है। वो अजनबी इंसान की तरफ हाथ मिलाने की कोशिश किया है। वो अजनबी इंसान हाथ मिलाने के बहाने से जुनैद के कानों के करीब हो जाते हैं और कहते हैं जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन यार मैं एक मजबूर और बेकस हूँ जो नबी के बेटों में मेरा नाम आता है। मैं एक आले रसूल हूँ। मेरा हाल यह है कि कई दिन हो गए हैं मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, कई दिन हो गए हैं मैंने भी कुछ नहीं खाया, मेरी बीवी ने भी कुछ नहीं खाई है। जुनैद, मैंने तुम्हें चैलेंज इसलिए किया कि शायद तुम हम पर रहम करके तुम जंग को हार जाओगे और मैं जंग जीतूंगा, बादशाह मुझे कुछ इनाम देंगे, उस इनाम से मैं अपने घर के अखराजात पूरे करूंगा। ऐ जुनैद, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल मैदान महशर में अपने नाना जान से तुम्हें बख्शिश करवाऊंगा। मैं वादा करता हूँ जुनैद, याद रखना, नबी के बेटा जब वादा करता है उसे पूरा करने में कभी देर नहीं किया करते हैं। नबी के बेटों ने आज तक जो वादा किया है उसे पूरा किया है। जुनैद, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज मेरे लिए अपने आप को गिरा देना, आज मेरे लिए जंग को हार जाना, मैं वादा करता हूँ कल मैदान महशर में तुम्हें बख्शिश का परवाना मिलेगा, नाना जान से तुम्हें शफाअत का ताज तुम्हारे सर पे रखवाऊंगा। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी ने देखा अब तो मौका बड़ा अच्छा है, अब सस्ते में वो हुकूमत मिलने वाली है, अब जिंदगी के सूरज बदलने वाला है। मेरे मोहतरम और दोस्तों, लेकिन जुनैद सोच में पड़ जाते हैं। एक तरफ लाखों का मजमा है, अगर मैं हार गया ये लाखों लोग मुझे थुतकारेंगे, लाखों लोग मुझे जो है कि जलील करेंगे, मुझे गालियां देंगे, मुझे कोसेंगे, और दूसरी तरफ जन्नत में शफाअत का परवाना का ताज अपने सर पे रखने की बात है। जुनैद पे गशी तारी हो जाती है, हजरत जुनैद पे होश हो जाते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम और दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब आपको इफाका होता है, हजरत जुनैद ने इरादा कर लिया कि दुनिया वाले मुझे जलील करें तो हो जाने दो,
मुझे के मेरी बुराई करे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कल मैदान महशर में शफाअत का ताज मिलेगा। जुनैद ने फिर कुश्ती के लिए तैयारी की और ललकारते हुए ऐसा जज्बा दिखाया कि हर एक इंसान समझ ले कि जुनैद कुश्ती के लिए तैयार है। और उस अजनबी इंसान के ऊपर हाथ बढ़ाया, थोड़ी देर जंग चली, उसके बाद जुनैद जमीन पर गिर जाते हैं। वो आले रसूल जुनैद के सीने पे सवार हो जाते हैं। ऐलान करने वालों ने ऐलान कर दिया, वो अजनबी इंसान जो खड़ा भी नहीं हो सकता था, वो अजनबी इंसान जो लागर कमजोर था, आज बादशाह के दरबार में जंग जीत लिया है और इनाम का मुस्तहिक हो चुका है। अब बादशाह ने उसे इनामों से नवाज दिया। अब वो अजनबी इंसान तो चला गया, वो आले रसूल चले जाते हैं, लेकिन जुनैद बगदादी की हालत ये हो गई, लाखों लोगों ने आपके पैर से ठुकरा दिया, आपको कोई उठाने के लिए नहीं आया। हजरत जुनैद बगदादी उसी शान के साथ उसी मैदान में लेटे हुए हैं। लाखों लोगों ने आपके अपने कदमों से रौंदता हुआ लाखों लोग चले गए। जुनैद अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? कि एक नबी के बेटा ने मुझसे वादा किया है, वो कयामत के दिन वो ताज हमें जरूर मिलेगा। मेरे मोहतरम और दोस्तों, जब सभी लोग अपने अपने घर चले गए, जुनैद बगदादी अब उठते हैं और उठकर अपने घर जाते हैं। और घर जाने के बाद अभी इसी गम में है कि वो ताज हमें कब मिलेगा, वो वादा जो किए वो वादा हमें कब मिलेगा, हमें शफाअत का ताज कब मिलेगा। जुनैद बगदादी इसी कश्मकश में है। एक तरफ अपनी जलील और रुसवाई का जमाना याद आ रहा है कि कल जब लोगों के सामने मैं जंग जीतता था, लाखों लोग मुझसे हाथ मिलाने के लिए आते थे, कोई हमें गोदी में उठा लिया करते थे। आज जब नबी के एक बेटे के लिए मैंने शिकस्त खाई है, तो आज लोग हमें धुतकार रहे हैं। मेरे मोहतरम और दोस्तों, जुनैद बगदादी इसी गम में है। आपका दिल तो चाहता था कि जो कल कयामत आने वाली है वो आज कयामत आ जाए, ताकि मैं बहुत जल्द वो ताज को अपने सर पे देखूंगा जो नबी के बेटों ने वादा किया है। इसी गम में तजस्सुस के आलम में जुनैद बगदादी को नींद आ जाती है। जब नींद आई है, प्यारे आका के दीदार से मुसर्रफ हुआ है। आप देख रहे हैं कि चप्पा चप्पा से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जुनैद बगदादी प्यारे आका के कदमों से लिपट जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी मगफिरत फरमाए। मेरे प्यारे आका ने जुनैद बगदादी को उठाकर अपने सीने से लगाते हैं और कहते हैं, जुनैद, नबी का जो बेटा वादा करता है उसके लिए इंतजार करना नहीं पड़ता है। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है। अब कल जब सुबह का सूरज निकलेगा, तुम अपने आंखों से देखोगे कि नबी के बेटे ने जो वादा किया था मैदान महशर में ताज पहनाने का, तुम्हें कल सुबह की सूरज निकलेगा, उस वक्त तुम अपने ताज को अपने आंखों से देखोगे। मेरे मोहतरम और दोस्तों, मेरे प्यारे आका ने ख्वाब में बशारत दी है और ख्वाब में ही सारे गांव के लोगों को बता दिया। सारे गांव के लोग बेदार होकर जुनैद बगदादी के घर पे खड़े हैं। लाखों लोगों के साथ बादशाह खुद पहुंचा हुआ है, अपना ताज हाथ में उतार कर रखे हुआ है। अब जुनैद के दरवाजा खुलने का इंतजार हो रहा है। जब जैसे ही जुनैद ने अपना दरवाजा खोला है, वक्त के बादशाह ने अपने ताज को जुनैद बगदादी के कदमों में डाल दिया है और कहा है, जुनैद, आज से तुम बादशाह हो, मैं तेरा गुलाम बन चुका हूँ। तमाम लोगों ने कहा मैं तेरा गुलाम हूँ। बात समझ में आ गई कि जो इमाम जो जुनैद बगदादी ने एक मजबूर बेकस आले रसूल की इज्जत किया, उसकी ताज़ीम की, तो आपके नसीबों का सूरज ऐसा चमका कि जमाने ने देखा कि जुनैद बगदादी अगर मुसल्ला पानी पे बिछा दे तो समुंदर पार कर सकते हैं। मेरे मोहतरम और दोस्तों, क्यों? रब का ऐलान है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप कह दे कि मैं तुमसे इसके बदले में कुछ नहीं मांगता, मेरे करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। बरैनी के ताजदार ने कहा, बेइजाजत जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, अज्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत, और बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दो है हसन,
بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل